श्री राम का ध्यान आते ही हमारे मन में रावण की छवि भी कौंध जाती है। पर यह रावण था कौन और वो श्री राम का इतना बड़ा शत्रु कैसे बन गया? दरअसल रावण को एक योजना के तहत पैदा कराया गया था। वैसे देव और असुर दोनों थे तो भाई ही, पर उनमें विचारों और संस्कारों का फर्क था। असुरों के पास बाहुबल और मायावी शक्तियां थीं, तो देव बुद्धिमान थे। मतलब देवासुर संग्राम दो विचारधाराओं की लड़ाई थी और इसमें असुर हमेशा हारते थे। दरअसल असुरों की एक जाति थी दैत्य, और एक बार दैत्यराज सुमाली ने देवों पर आक्रमण कर दिया। पर उस लड़ाई में उल्टा देवों ने दैत्यों को लगभग मिटा ही दिया, जिसके बाद अपना सब कुछ हार कर दैत्यराज सुमाली गहरे सदमे में चला गया था। सब खत्म हो गया पुत्री, सब खत्म हो गया। सामने खड़े देव हमें युद्ध के लिए ललकार रहे हैं और उनके भय से हम यहां पाताल लोक में छुप कर बैठे हैं। पर नहीं, अब और नहीं। अब मैं समझ चुका हूं कि केवल बाहुबल से युद्ध नहीं जीते जा सकते। विजय के लिए बाहुबल के साथ हमें बुद्धि भी चाहिए। बुद्धि भी आएगी पिताजी, हमें जो चाहिए वो सब होगा। हम सब कुछ हासिल करेंगे। आपकी पुत्री आपको वचन देती है कि दैत्य वंश की रक्षा के लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूंगी। पुत्री, अब बस एक रास्ता है देवताओं पर विजय पाने का। आप बस आदेश दीजिए, मैं कुछ भी करूंगी, कुछ भी। तो सुन बेटी, तुझे ऋषि विश्रवा के पास जाकर किसी भी तरह उनसे विवाह करना होगा। फिर तुम्हारी जो संतान होगी उनमें हम दैत्यों सा बल भी होगा और देवों सी बुद्धि भी। पर पिताजी, मैं दैत्य हूँ और वो देव, क्या वो मुझसे विवाह करेंगे? ये आसान नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें अपनी मायावी विद्या का प्रयोग करना होगा और उस ऋषि को अपने रूप से मोहित करना होगा। और यदि तू इस कार्य में सफल हो गई तो समझ ले हमारा कुल अमर हो गया। और दैत्यराज की बेटी ने बिल्कुल वैसा ही किया। वो सीधी विश्रवा के आश्रम में पहुंची, जहां उनके सैकड़ों शिष्य वेद विज्ञान की शिक्षा ले रहे थे। दैत्यराज की बेटी ने अपनी माया से एक सुंदर स्त्री का रूप धरा और विश्रवा के सामने पहुंच गई। और जैसे ही ऋषि की दृष्टि उस पर पड़ी, उनका मन विचलित होने लगा। तुम कौन हो देवी? यहाँ इस आश्रम में क्यों आई हो? मैं दैत्यराज की कन्या हूँ ऋषिवर। मुझे आपसे प्रेम हो गया है। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। परंतु मैं पहले से ही विवाहित हूँ देवी। मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है देव, और मैंने आपकी कामना की है। क्या आप जैसे महान ऋषि के आश्रम से मैं खाली हाथ लौट जाऊंगी? मुझ पर कृपा करें ऋषिवर, मेरी कामना को अपना आशीर्वाद दें। कन्या, हट मत करो। अपने रूप के आकर्षण से मेरा ऋषि धर्म भ्रष्ट मत करो। जाओ, लौट जाओ यहाँ से। आपका क्रोध भी मेरे लिए प्रसाद है। मुझे इससे भी पुण्य फल की ही प्राप्ति होगी। अब यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं दीदी से मिल लेती हूँ। दीदी? कौन सी दीदी? क्या तुम्हें लगता है कि मेरी पत्नी तुम्हें मेरा धर्म भ्रष्ट करने की अनुमति देगी? स्वयं विचार करो दैत्य कन्या। अपनी आत्मा से पूछो कि क्या तुम जो चाहती हो वो संभव है? पर लाख कोशिशों के बावजूद भी महर्षि उस दैत्य कन्या के रूप और जिद के आगे हार गए, और इस विवाह के साथ ही दैत्य कन्या की चाल सफल हो गई। समय आने पर उसके 3 पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, और एक पुत्री शूर्पणखा। फिर धीरे धीरे ये बच्चे दैत्यराज के प्रभाव में आने लगे, और दैत्यराज जैसा रावण को बनाना चाहता था उसने बना दिया। महाज्ञानी, महाबली और अपनी जिद का पक्का। इंद्र मेरे भय से सो नहीं पाता और काल मेरे पैरों के नीचे तड़पता है।
दशानन रावण।